हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस। मैं प्रिंस राज आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी पीछे का वीडियोस देखे हुएगा। नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में देखिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं। और आज का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है सांप्रदायिकता क्या है, क्या होती है सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता कहते हैं हम लोग किसको है, ठीक है, समझे कि नहीं समझे। सुनते होगे क्या कि सांप्रदायिक दंगा हो गया, अरे क्या होता है यार, सांप्रदायिकता होता क्या है वो तो समझो। चलो देखो जानते हैं क्या, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं ले जाएंगे। चलिए, बोल रहा है कि सांप्रदायिकता भारतीय समाज की एक बहुत बड़ी समस्या है। क्या है कि सांप्रदायिकता जो है ना, ये भारतीय समाज यानी कि भारत में रहने वाले बहुत सारे लोगों के लिए क्या बन चुकी है, ये बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। जिसने समाज को, जिसने मतलब समझ रहे हो, सांप्रदायिकता ने समाज को न केवल कमजोर किया है बल्कि अनेक समस्याओं को जन्म भी दिया है। अब कहोगे कि सर सांप्रदायिकता कमजोर कैसे किया है, तो भैया समझो सबसे पहले कि सांप्रदायिकता होता क्या है। तो सांप्रदायिकता जो होती है उसका मतलब होता है क्या भैया, कि क्या होता है कि यहाँ पर जो समझ रहे हो ना, यहाँ पर जो घृणा होता है, एक दूसरे को धर्म के आधार पर नीचा दिखाकर, जन्म के आधार पर, बहुत सारी चीजों के आधार पर क्या करते हैं, नीचे दिखाकर उनसे घृणा करते हैं, द्वेष करते हैं। इसका परिभाषा पूरा देखो, इसका पूरा का पूरा नीचे देखोगे ना, पढ़ोगे तो सब समझ में आ जाएगा। सांप्रदायिकता भारतीय समाज की एक बहुत बड़ी समस्या है जिसने समाज को न केवल कमजोर किया है बल्कि अनेक समस्याओं को जन्म दिया है। धर्म के नाम पर अलग अलग समूहों में बंट जाना तथा एक दूसरे को निम्न समझकर, निम्न मतलब समझ रहे हो ना, एक दूसरे को छोटा, नीचा समझकर उसके प्रति घृणा मतलब कि घिन्न, और द्वेष यानी कि मन में तरह तरह की बातें रखना, द्वेष की भावना को विकसित करना ही सांप्रदायिकता कहलाती है। जैसे कि किसी को मान लो कि नहीं वो हिंदू है, हम उसको मार ही डालेंगे क्योंकि भाई वो ऐसे नहीं कर रहा है, वो ऐसे नहीं कर रहा है। कोई हिंदू व्यक्ति सोचेगा कि नहीं वो मुसलमान है, उसको मार ही डालेंगे, ठीक है, वो ऐसे कर रहा है, ये इसके बारे में बोल रहा है, वो इसके बारे में, हमारे धर्म के बारे में बोल रहा है। दरअसल कोई किसी के धर्म के बारे में भैया बोलता नहीं है, ठीक है। ये जो होते हैं बहुत सारे लोग बीच में ब्रोकर का काम कर जाते हैं, वही सबके बीच झगड़ा लगाकर चले जाते हैं। हम लोग इंडियन हैं, सिर्फ समझ लो इंडियन, ठीक है। और इंडिया में ये चीज़ है कि हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी, ईसाई है। यहाँ पर सभी देश के जो सभी जो है ना, सभी देश जो है ये इंडिया से सीखता है कि यहाँ पर कैसे बहुत सारे धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं। समझे कि नहीं समझे। चलिए, तो बोला है कि धर्म के नाम पर अलग अलग समूहों में बंट जाना तथा एक दूसरे को निम्न समझकर उसके प्रति घृणा एवं द्वेष की भावना को विकसित करना ही क्या कहलाता है भैया, ये कहलाता है सांप्रदायिकता, ठीक है। सांप्रदायिकता भयानक रूप में तब उभरती है जब वो हिंसा, दंगा और नरसंहार, किसको, नरसंहार को जन्म देती है। समझ रहे हो ना। अब समझ रहे होगा कि सर यहाँ पर जो लिखा हुआ था कि कमजोर कर देती है, अब समझ में आया कि कैसे कमजोर करती है। जाहिर सी बात है कि जब सांप्रदायिकता भड़केगी, वो भयानक रूप लेगी, तब क्या होगा, तब वो होगा, वह हिंसा होगा। हिंसा मतलब मार काट, समझा। दंगा, इसमें भी मारे काट होता है, फेंक फाक तोड़ तार, इसमें इसका नुकसान होता है भाई, सरकार की नुकसान होती है। यहाँ पर हिंसा जब होता है, दंगा जब होता है, तो प्राइवेट गार्ड तो फूकते हैं। सरकारी बसों को भी क्या किया जाता है, जो सरकारी बस होता है उसी में डायरेक्ट आग लगा दिया जाता है। समझे कि नहीं समझे। तो इससे नुकसान किसका हुआ, सरकार का। और जानते हो कि सरकार चलती किससे है, तो ये हमारे द्वारा दिए गए टैक्सेस से चलती है। और टैक्स भरना किसको पड़ता है, तो टैक्स भरना पड़ता है हमको। तो ये जो लोग आग लगाते हैं इनको दिखता नहीं है। और जब सरसों का तेल 190 क्रॉस करता है तो कहते हैं कि महंगाई बढ़ गई ससुर के इनके। समझे कि नहीं समझे। तो सांप्रदायिक भयानक रूप से तब उभरती है जब इसे हिंसा, दंगा और नरसंहार को जन्म देती है। यानी कि आप समझ रहे हो कि कैसे कमजोर करता है, समझा। जाहिर सी बात है, तुम सरकार की संपत्ति को फूकोगे तो सरकार तुम ही से वसूलेगी, ना कि किसी से। बस इतना है कि फर्क करता कोई 2, 4, 5, 10 मिलकर 100-200 जन है, और भुगतना पूरे भारत को पड़ता है। तो कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही अच्छी मेरे अंदाज से थी और बहुत ही MCQ क्वेश्चंस के सीरीज में आती है, क्योंकि बार बार नहीं पूछे गए थे, लेकिन इस बार हो सके तो बहुत जल्दी से पूछेंगे इस सवाल को। तो कृपया करके आप लोग सांप्रदायिकता को क्या करें, स्क्रीनशॉट लेने के लिए हम आपके बार आगे मतलब स्किप भी कर दे रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। समझे कि नहीं समझे। और ये एग्जाम्स में पूछ सकती है, ये 5 नंबर में भी पूछ सकती है, 2 नंबर में पूछ सकती है। रह गया बात कि कहोगे कि सर अगर 2 नंबर पूछेगा तो कितना बड़ा लिखेंगे, तो नहीं भैया, 2 नंबर में पूछेगा तो आप एक पैराग्राफ लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, या फिर आप पढ़कर अपना से एक अलग आंसर बना सकते हो। समझ में आया क्या नहीं है। तो मैं प्रिंस राज विदा लेता हूं, फिर मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।